नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की वह पवित्र और रहस्यमयी गाथा जिसे हर साल हजारों करोड़ों लोग देखते हैं। लेकिन यह रथ यात्रा होती क्यों है? आपने यह भी सुना होगा कि हर साल पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन भगवान खुद क्यों निकलते हैं मंदिर से बाहर, और कौन है वो जिनके यहाँ भगवान स्वयं जाते हैं? आपने यह भी सुना होगा कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लेकिन ये गुंडीचा आखिर कौन है और क्यों इन्हें मौसी कहा जाता है? क्या भगवान को भी अपने रिश्तों की याद सताती है? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कथा। एक समय की बात है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण के लिए एक बूढ़े बढ़ई को नियुक्त किया गया था। वह बढ़ई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे। परंतु विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी थी कि जब तक मूर्तियां पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। परंतु रानी गुंडीचा की जिज्ञासा बढ़ती गई और वह भगवान को देखने के लिए बहुत लालायित हो उठी थी। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश देकर उसे बढ़ई के भवन का दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सब चौंक गए। विश्वकर्मा भगवान की अधूरी मूर्तियों को छोड़कर अदृश्य हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न को अपनी इस गलती पर बहुत दुख हुआ। पूरी रात उन्होंने और रानी गुंडीचा ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। उनके विलाप और भक्ति से भगवान वहां प्रकट हुए और बोले, प्रिय इंद्रद्युम्न, तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो? यह मेरी ही इच्छा थी कि मेरी पूजा इन्हीं अधूरी मूर्तियों में हो, और तुम इन्हें अधूरी क्यों समझते हो? मुझे और मेरे भाई बहनों को अधूरा मत समझो। क्या तुम जानते हो वह वास्तव में वह बढ़ई कौन था? वह कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। अब तुम मेरी मूर्ति को यथावत स्थापित करो। मैं यह घोषणा करता हूँ कि पुरी में तुमने जो मंदिर बनवाया है वह 4 धामों में से एक होगा। इस मंदिर में मेरी सबसे अमूल्य वस्तु मेरा हृदय निवास करेगी। तुम्हारी इसी प्रेम भक्ति के कारण तुम हमेशा मेरी उपस्थिति महसूस करोगे। तुम्हें धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरी देवी लक्ष्मी भी यहाँ निवास करेगी। अब बताओ राजन, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? तब राजा इंद्रद्युम्न बोला, हे प्रभु, जब ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर में निवास कर रहे हैं तो मैं और क्या मांग सकता हूँ? परंतु प्रभु, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई कभी संतान ना हो, क्योंकि कभी भविष्य में वह इस मंदिर को अपनी संपत्ति समझने लग जाए और इस मंदिर पर अपना अधिकार कर ले, जैसे मानो यह उनकी निजी संपत्ति हो। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप जगन्नाथ हो, सभी के भगवान हो, ना कि सिर्फ मेरे भगवान। यह सुनकर रानी गुंडीचा क्रोधित हो गई और वह बोली, हे प्रभु, अगर भविष्य में हमारी कोई संतान नहीं होगी तो हमारा कुल कैसे चलेगा? जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? हम अपना स्नेह किसे देंगे? किसे अपनी गोद में खिलाएंगे? जब हम बीमार होंगे तब हमारी सेवा कौन करेगा? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं और मेरे भाई बहन ही आपके पुत्र और पुत्री बनेंगे। राजा के जाने के बाद मैं स्वयं इस राज्य का शासन संभालूंगा। यह भूमि सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहेगी। लोगों को कभी अभाव नहीं होगा। वे सदा भक्ति और आनंद में जीवन बिताएंगे। हर साल हम तीनों भाई बहन आपके घर 7 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में आएंगे। हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना, हमें अपनी बाहों में भरकर प्यार और स्नेह देना, जैसे कोई माँ अपने पुत्र को स्नेह देती है। बताइए ना माँ, क्या मैं आपके लिए कुछ और भी कर सकता हूँ? यह सुनकर रानी गुंडीचा का हृदय पिघल गया। जब भगवान स्वयं मेरे पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, तो मुझे और क्या चाहिए प्रभु? किसी भी माँ को और कुछ नहीं चाहिए जब भगवान स्वयं उनके पुत्र बनने के लिए तैयार हो। तो भक्तों, यहीं से शुरू हुआ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आरंभ।
हर वर्ष भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 भव्य लकड़ी के रथों में सवार होकर पुरी के बरदंड मार्ग से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। यह यात्रा मात्र एक रथ यात्रा नहीं है, यह गाथा है। यह भक्ति, प्रेम और त्याग की अद्भुत कथा है। कहा जाता है एक बार सुभद्रा ने अपने भाई जगन्नाथ से कहा, भैया मुझे पूरी नगरी घूमनी है, अपने प्रिय भक्तों से मिलना है, उनके बीच जाना है। तब भगवान मुस्कुराए और अपनी बहन की इस मासूम इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, उन्होंने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा को साथ लिया और अपने रथ पर सवार होकर चल पड़े अपने भक्तों के बीच। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।